प्रश्न किया। सूत जी भगवान से उन्होंने पूछा, जितने संत थे उसमें जो मेन थे यानी महामंडलेश्वर जी वो खड़े हो गए। उन्होंने कहा कि ये स्वामी, आज हमारे मन में कुछ प्रश्न आ रहे हैं और एक नहीं 6 प्रश्न आ रहे हैं और 6 प्रश्न हम साथ में पूछेंगे, उसका आप हमें उत्तर बढ़ने से पहले निवेदन करेंगे कि संजयपुरी के 2 भक्त आए हैं, एक मैया तो दीक्षित हैं और उनकी बहू भी आई हैं। बहुत बहुत धन्यवाद कथा में समय देने के लिए। आप सभी ऐसे भक्त पे ताली की सेवा करेंगे, ताली बजाएंगे और ऐसे कहीं भी भागवत हो आप सभी जाया करें। देखिए तो ऐसे सत्संग में जाना चाहिए, क्योंकि हमारे साथ कोई जाता नहीं, ये सत्संग ही जाता है। हम कुछ भी भला ही क्यों न हुआ हो, हमारे जीवन में 100 वर्ष की उम्र में, 50 वर्ष की उम्र में वो हमारा भजन कभी नहीं खत्म होता, वो सदा हमारे साथ सत्संगियों के सानिध्य में सदा रहना चाहिए। क्योंकि आप कोई बच्चे नहीं हो, आपको तो सच्चाई मालूम है, सत्य क्या है। सत्य केवल भगवान का भजन है, भगवान का नाम है। जब यही साथ में जाता है, क्योंकि हमें अपने चिंतन को नहीं बिगाड़ना चाहिए। चिंतन हमें भगवान तक लेके जाता है और चिंता हमें शमशान तक लेके जाता है, सबको पता है। लेकिन फिर भी हम चिंता करते हैं, आखिर क्यों? इसका मतलब हम छोटे, कोई मैटर ही ना, कोई मैटर ही ना। जो शरीर क्या आपका है? अच्छा सच बताओ, ये अपना अपना करते हैं, सुबह से शाम तक हम इस शरीर को इतना लेप लगाते हैं, इतना मेकअप करते हैं कि ऐसे साबुन लेके आ रहे हैं, देख के प्रचार में कैसे कैसे साबुन कि, लेकिन शरीर गोरा नहीं पड़ता। ऐसे ऐसे मेकअप भी शरीर पे करते हैं, इतने पैसा रुपया खर्च कर देते हैं, उतने में तो संतों को भोजन करा दो, आपका कल्याण हो जाए। लेकिन इस शरीर का इतना श्रृंगार करते हैं। कभी ये क्या है, ये कच्चा घड़ा है और चलते चलते थोड़ा सा ढबका लग जाए कहीं, ये फूट जाता है, टूट जाता है, कहीं हाथे कट जाते हैं, तो क्या इसको हम सही कर लेंगे? आप भी तो कहते हो ये अपना है, अपना चीज और साथ नहीं दे रहा। अपना है तो हाथ पांव जैसे थे वैसे कर। हमारे मकान हो, हमारा शरीर हो, तो इसकी हम मरम्मत करें, इसको ठीक कर लें। अब ये किसी और का मकान तो किराएदार मरम्मत थोड़ी करवाता है, आगे मरम्मत तो भगवान। समय नष्ट हो जाएगा, हम उनके चरण में हमेशा सेवा करते हैं, आप हमारे समय को क्यों बर्बाद कर रहे हो? उन्होंने कहा अब आपका समय पूरा हो गया है, आपके कर्मों का फल जो है उसको भोगना तो है, अब चलो हमारे साथ। लेकिन उन्होंने क्या किया कि यम के दूत से भी लड़ गए कि इतने में तो श्री जी की सेवा हमारी नहीं हो पाएगी, हम कहाँ जाएंगे, हमें कहीं नहीं जाना, यहाँ से बढ़ के हमें कोई स्थान नहीं है। तो उन्होंने कहा दिन रात श्री जी के सेवा में लगे रहे। यम के दूतों को उन्होंने कोई समय नहीं दिया बात करने का, वो हटे ही नहीं द्वार से, क्योंकि हमें कर्मों का फल तो भोगना ही, पाप भोगना ही। तो उन्होंने कहा ज्यादा नहीं समय देंगे, केवल थोड़ा समय देंगे और उतने में जो करना है तुम्हें हमारे साथ कर लेना, और उसके बाद हमें छोड़ देना कि हम अपने भगवान की सेवा में लग जाएं। तो यम के दूतों ने, उन्होंने अपने जो उनके शिष्य थे सबसे उन्होंने कह दिया कि आज हमसे तुम लोग बातें मत करना, कोई बातें मत करना, और एक कमरे में स्वयं बंद कर लिया, अपने आप को बंद कर लिए 24 घंटे के लिए, अपने आप को बंद कर लिए। कितने वर्षों का पाप उनका 24 घंटे में खत्म होता है। उनको कितनी पीड़ा पहुंचती है कि उस कमरे में जब बंद हुए तो यम के दूतों ने उनके बुरे कर्मों का फल क्या दिया कि उनके पूरे शरीर में ममाद भर गए, और इतनी भयंकर पीड़ा उठती है, इतनी भयंकर पीड़ा वो बर्दाश्त नहीं कर पाते। तो सही था, लेकिन इकट्ठा मिलेगा तो उस बोझ को हम सह नहीं पाएंगे। और फिर से श्री जी ने अपने चरण में उनको ले लिया और श्री जी की सेवा में लग गए। उनके सारे पाप खत्म हो गए, क्यों? भजन के द्वारा। और हम 88,000 संत जन, इन्होंने 6 प्रश्न किए कि स्वामी मेरा पहला प्रश्न है कि मानव के लिए परम धर्म क्या है?
तो उन्होंने बताया कि मानव के लिए परम धर्म, सबसे बड़ा परम धर्म निष्काम रूप से भक्ति करना। कोई कामना नहीं, कोई इच्छा नहीं। कामना जो हमारी इच्छा है, तृष्णा, वो तो कभी खत्म ही ना होती। इस तृष्णा को पूरा कौन करता है? भगवान करते हैं। तो हम मांगेंगे तभी पूरा करेंगे, वो तो ऑटोमेटिक कर देते हैं। तो निष्काम रूप से भक्ति करना मानव के लिए परम धर्म है। दूसरा प्रश्न कि स्वामी, जब हम मंदिर जाते हैं तो हमारे समझ में नहीं आता किस किस भगवान का पूजन करें। मंदिर में जाते हैं, छोटे बड़े बहुत सारे भगवान रहते हैं। आजकल कलयुग में तो बहुत सारे भगवान भी प्रकट हुए हैं। घर में भी आप कहाँ खाटू श्याम जा रहे, वहाँ की भगवान की मूर्ति ला के रख रहे हैं। मंदिर में बिहारी जी में जा रहे हैं, बिहारी जी का मानते हैं कि स्वरूप है, लेकिन हम अलग अलग भावनाओं से हम खुद देखने लगते हैं। आप बताओ, आपकी भावना एक जगह तो चलती ना है कि चलो हमारे बिहारी जी सब में बैठे हुए हैं। मंदिर में कभी भी मूर्ति रखें तो केवल अपने इष्ट देवता की, अपने इष्ट भगवान की, जो हमारे एक भगवान होते हैं, और एक अपने गुरुदेव की फोटो, और अपने मंदिर वाले, अपने पूजा वाले मंदिर में, घर में जो मृतक शरीर है, जो घर में कोई किसी की मृत्यु हो गई, तो उनकी तस्वीर जो है हमारे मंदिर में नहीं रखी जाती, उसको आप अलग टांगो। तो हमारे पूजा वाले मंदिर में केवल दो तस्वीर, एक गुरुदेव की, एक हमारे इष्ट भगवान की रहनी चाहिए। पर हम क्या करते हैं, कहीं लड्डू गोपाल को रख रहे हैं, कहीं सर्वेश्वर भगवान को रख रहे हैं, और कहीं राम भगवान को रख रहे हैं, कहीं शंकर भगवान को रख रहे हैं, कहीं हनुमान जी को रख रहे हैं। ऐसे रखते हैं ना, तो हमारी मन की स्थिति जो है एक जगह नहीं रहती। आरती भी करते हैं तो उनका भी अपमान, कोई न कोई भगवान छूट जाते हैं। तो हमें हमारी जो आस्था है, प्रीति है, इसको एक भगवान में लगानी चाहिए मन को, और सभी देवी देवता को प्रणाम करना चाहिए, किसी का अपमान नहीं करना चाहिए। सब भगवान एक ही हैं, लेकिन भगवान अलग अलग अपना नाम रखे हैं। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। हमारी भावना जैसी है, भगवान हमें उसी रूप में मिलते हैं। और हम अलग अलग इसलिए मानते हैं कि हमारे संबंध भी तो अलग अलग हैं। कोई भगवान को अपना पुत्र मानता है, कोई अपना पति मानता है, कोई भगवान ही मानता है। तो अपनी भावनाएं हमारी अलग अलग हैं, तो इसलिए हम अपने भगवान को एक अपने इष्ट देव बनाते हैं, एक। और जब तक उनसे संबंध नहीं बनाते, जब तक हमारी मनोकामना भी पूरी ना होती। संबंध, विश्वास और समर्पण भाव, तीन चीज जरूर होनी चाहिए। यही सबसे बड़ी भागवत है। कहते हैं कि अपनी प्रीति, तो सूत जी स्वामी ने बताया कि भगवान का कभी जन्म नहीं होता, वो अवतार लेते हैं। भगवान अवतार लेते हैं, इसलिए उनका नाम अजन्मा है। और चौथा प्रश्न है कि भगवान के अवतार कितने हैं। कोई कहता है 36 अवतार, कोई कहता है 28 अवतार, कोई कहता है 24 अवतार, कोई कहता है 72 अवतार। कन्फर्म ही नहीं है कितने अवतार हैं। तो संतों ने पूछा कि भगवान के अवतार कितने। और कभी कभी कोई कहता है हरि अनंत, हरि कथा अनंता, यानी भगवान अनंत है। तो हमें आप समझाएं कि भगवान के अवतार मुख्य रूप से कितने हैं। उन्होंने बताया कि भगवान के अवतार सच पूछो तो मुख्य रूप से 24 अवतार हैं, और वहां में भी 2 अवतार उससे भी ज्यादा मुख्य हैं। कौन कौन से? राम अवतार और कृष्ण अवतार। राम कृष्ण 2 एक हैं, अंतर नहीं निमेष। इनके नैन गंभीर हैं, उनके चपल विशेष। भगवान राम के नैनों में गंभीरता है। और वक्ता जो सागर को गागर में भर के कहे, यानी बहुत लंबी बड़ी कथा है और उसको संक्षेप में बता दे, समझा दे। और 5वां प्रश्न आपने श्रवण कर लिया। 6वां प्रश्न हमारा ये है, संतों ने पूछा कि भगवान जब अपनी लीला को संपन्न करके जाने लगे तो धर्म किसकी शरण में गया? धर्म तो अकेला बच गया, लेकिन वो गया कहाँ? हमने सुना है कि जब जब हुई धर्म की हानि, यानी जब जब धर्म की हानि होती है भगवान अवतार लेते हैं। तब तब प्रभु धरी विविध शरीरा,
तक भगवान नए नए शरीर धारण करते हैं और अब तो धर्म का अपमान भी हो रहा है, धर्म खत्म होता जा रहा है। भगवान कहाँ गए? वो धर्म किसके शरण में गया? आप हमें बताएं। निवेदन किया कि हे सुखदेव जी, आप जाओ इस धरती पे भागवत कथा सुनाओ और लोगों का कल्याण करो। राधा रानी ने निवेदन किया, फिर भी सुखदेव जी ने हाथ जोड़ लिया। माता, जो दो चार आपके नाम की माला करते हैं, इस पृथ्वी पे मृत्यु लोक में वो भी छूट जाएगी। सब मोह माया भरा हुआ है, हमारे बस की बात नहीं, हम नहीं जाएंगे, क्योंकि वहां जाने से लोग मोह माया में आकर्षित हो जाते हैं, उनकी आसक्ति बढ़ने लगती है और हम नहीं जाना चाहते। श्री जी ने संकल्प लिया कि हम शर्त रखते हैं कि तुम्हें कोई माया नहीं सताएगी, तुम जाओ इस पृथ्वी पे और भागवत का प्रचार प्रसार करो। और यहाँ देवर्षि नारद जी के मन में आ रहा कि अज्ञान का खंडन, उन्होंने कहा कि वही ज्ञान बांटेंगे, लोगों में चर्चित करेंगे भागवत को, और यदि वो नहीं आए तो कलयुग में लोगों का मुक्ति नहीं है, कल्याण नहीं है। तो उन्होंने दिमाग लगाया, नारम ज्ञानम ददाति इति नारद, जिसकी बात कभी रद्द नहीं हुई। हमने बताया ना कि जिसके घर में गए लड़ाई जरूर कराए। तो उन्होंने क्या किया कि अपनी लीला चालू किए देवर्षि नारद जी, चल दिए। तो सबसे पहले गए ब्रह्मा जी में और उनकी पत्नी में लड़ाई करा दिए। जाते हैं विष्णु भगवान और इनकी पत्नी में लड़ाई कराई। अब भोले बाबा के द्वार की तरफ चले। पार्वती जी ने दूर से ही देख लिया कि देवर्षि नारद जी आ रहे हैं। उन्होंने सम्मान किया, आइए आइए देवर्षि नारद जी, कहाँ से आपका आगमन हो रहा है? कृपा हो गई, आजकल आप दर्शन नहीं देते। उन्होंने बड़े प्यार से कहा, माता आपको तो पता है कहीं आते जाते नहीं। लोगों में इतनी स्वार्थ आ गई है कि लोग स्वार्थ बस एक दूसरे को पूछ रहे हैं और कोई किसी का ध्यान ही नहीं दे रहा। सम्मान खत्म हो गया, घर घर में लड़ाई झगड़ा चालू है, संतों में भी लड़ाई झगड़ा हो रहा है। हम कहाँ जाते हैं? कहीं आते जाते नहीं। आज इच्छा किया कि आपके यहाँ चले, क्योंकि माता आपको तो पता ही है, सुर नर मुनि सब की रीति, सुर नर मुनि सब की रीति, स्वार्थ लाग करहि सब प्रीति। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सुर तुम्हारे बाबा इतने सीधे साधे, उनका नाम है, लेकिन भोले बाबा वो मंत्र भी पार्वती जी को बता देते हैं। पार्वती जी बड़ी थे, कोई बात नहीं। अब तो क्या भोले बाबा यही प्रेम करते हैं आपसे? उन्होंने बात छुपा ली। ठीक है, हम तो जाते हैं, राम राम जी कह के और चल दिए। जाते जाते भोले बाबा को इशारा कर गए, बाबा जल्दी जाना, कुटिया पे माता जी याद कर रही हैं। अब भोले बाबा तो समझ गए कि देवर्षि नारद जी जहाँ गए वहाँ लड़ाई झगड़ा जरूर हुई, कल्याण जरूर हुआ। अब आए तो पार्वती जी केस फैलाए, आभूषण फेंक दी, कोप भवन में जाके बैठ गए। कोप भवन किसे कहते हैं? कोप भवन ये होता है कि पहले जब महिलाएं नाराज होती थी तो उनके लिए एक कोप भवन बनवाया जाता था, अलग से कमरा, कि वो क्रोध करेंगी, लड़ाई करेंगी, झगड़ा करेंगी तो उनको थोड़ा सा शांति चाहिए। कमरे में जितना क्रोध दिखाना है जाके दिखा लें, उस कमरे में ही पड़ी रहे। हर घर में क्रोध नहीं दिखाना है। और अब हर घर में दौड़ के जाती है माताएं कि जब तक कोई ये ना जान जाए कि हम नाराज हैं, मनाए कैसे कोई। और उस समय एक कमरे में भेज दिया जाता था। गले में किस स्त्री के मुंडों की माला पहन के चल रहे हो? भोले बाबा हंस पड़े। उन्होंने कहा, देवी ये मुंडों की माला सच पूछो तो किसी और की ना है, ये तो तुम्हारी। पार्वती जी बोली, ये हमारी, तो आपने बताया क्यों नहीं? भोले बाबा बोले, ये मुंडों की माला हम इसलिए पहनते हैं कि जब आप युग युग में नए शरीर धारण करती हैं,
बनी रहें तो उस सिर को लेके गले में धारण कर लेते हैं। तो पार्वती जी बोली राम राम, ये तो बार बार मुझे मरना पड़ रहा, मैं कितनी बार मर चुकी और तुम तो एक बार भी नहीं मरे। ऐसी कौन सी दवा तुमने खा रखी कि तुम तो मरते ही नहीं, मैं ही बार बार मरती हूँ। भोले बाबा बोले देवी हमने ऐसी दवा खा रखी है कि हमारी मृत्यु कभी नहीं होगी। वो दवा का नाम है श्रीमद् भागवत अमृत कथा, जिसे कहते हैं अमर कथा। जो इस कथा का एक बार पान कर ले जीवन मरण से छुटकारा हो जाता है। महाराज पार्वती जी ने कहा बाबा ऐसी कथा हमें भी सुनाओ, सुनने की इच्छा हो रही है और हम चाहते हैं कि हमारा भी जीवन मरण से छुटकारा मिल जाए। ऐसी अमर कथा का पान करके शिव भगवान ने पार्वती जी को आज्ञा किया कि कोई बात नहीं है देवी, इसके नियम है कथा सुनने के। आप एक काम करना, 7 दिन तक एक जगह पे बैठ के कथा सुननी है और मैं तो नेत्र बंद करके कथा सुनाऊंगा। और दिन की कथा हुई और 5वें दिन की कथा जैसे शुरू हुई